आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा। फिर लोगों के कमेंट्स होंगे मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूअर्स होंगे इसके, देखना आप। और इस पे जो लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का वाकया ये लेबल लगेगा, एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। तो सच्चे आशिक तो आजकल मार्केट में होलसेल के हिसाब से हैं, जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे यार देखें क्या हुआ। सेम हमारे साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है, तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह, हदीस में आता है दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इस इश्क को खत्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को, फिर मुझे नहीं फोन करो, अब्बा को फोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं तो फिर अब्बा को फोन करो उसके, यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो उसको, लानत भेजो। एक चीज मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोगों का, शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूंगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फोन किया तो मैं भी दुआ करता हूं, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खामखा में इंकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती है कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने पूरा, पेंशन मिलेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज खवातीन क्या करती हैं, जवानी में मियां को निचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती हैं। भाई सब खवातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज खवातीन ऐसा करती हैं, वो बुढ़ापे में मियां को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिलकर इंतकाम लेती हैं उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना तो बुढ़ापे में बच्चों की तरफदारी के बजाय अपने शौहर की तरफदारी करेगी। यह भी अच्छे अखलाक की अलामत है। वो कहेगी बेटा तुम्हें जो मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है ना, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, घर दिया, इसने मुझे छांव दी, इसकी बेस पर आज तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है। तो गैरतमंद औरत क्या करेगी, वो बुढ़ापे में किसका साथ देगी? मर्द का साथ, शौहर का साथ देगी, बच्चों की साइड नहीं लेगी। वो आजकल बच्चों की साइड लेना शुरू करती हैं, बच्चों के साथ मिलकर उसको सताती हैं, क्योंकि अब बच्चों से मफाद है ना। और गैरतमंद आदमी भी ऐसे मौके पर बच्चों की साइड नहीं लेगा। वो किसकी साइड लेगा? बीवी की। वो कहेगा भाई पहले ये रफीक है, पहले ये बेटा मेरी जिंदगी में आई है, तुम बाद में आए हो, ये ना, पहले ये है बाद में तुम हो। तो वही ये गैरत वैरत शार्ट चल रही है। क्या करें यार, अब आदमी किस क्या क्या रोना रोए बैठ के तो जो है ना। तो क्या बात कर रहा था मैं, वो आशिक की मिसाल दे रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मसला, उसने कहा कि भाई बात ये है मुफ्ती साहब बस दुआ करें, वो मुझे हर कीमत पे चाहिए। मैंने कहा भाई बड़े से बड़ा गम इंसान, मैंने कहा कोई मर, हाँ मैं औरत की मिसाल दे रहा था, मियां से कितनी मोहब्बत जवानी में उसका इन्ना लिल्ला हो गया, कैसा रोती हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय ये हो गया, हाय। बड़ा धचका लगता है बेचारी को, जो सही मोहब्बत करने वाली। हमारे अल्लाह का शुक्र है मशरिकी औरतें मोहब्बत ही करती हैं मियाओं से, तो कैसा रोती हैं, कितना बड़ा गम। थोड़े दिन के बाद भूल जाती, भूल भुलैया। मैंने यहां लोगों को देखा है, बाप का इंतकाल हो गया, टेंशन से पागल हो रहे हैं, तीसरे दिन वीलियां लगाते फिर रहे, भूल गया अब्बा का। मायूस कर देना जब इंसान अपने आप को। तभी कहते हैं ना बच्चा गुम जाए ये ज्यादा खतरनाक है,
मर जाए ये कम खतरनाक है। क्यों? मरने के बाद उम्मीद खत्म, अब नहीं आएगा। गुमने वाले से उम्मीदें होती है, शायद अब मिल जाए, शायद, इसी टेंशन में जिंदगी गुजार देते हैं। तो आशिक को चाहिए माशूक के बारे में ये समझे कि ये मेरे लिए मर गया है, खत्म, उसका नंबर ब्लॉक, उसके बारे में सोचना खत्म। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह सेटिंग पे आ जाएगा। ये कमबख्त चाहते ही नहीं इलाज करना, बार बार उसकी तस्वीरें देखते रहेंगे, बार बार उससे बात करते रहेंगे, बार बार उसके बहाने बहाने से उसकी गली का चक्कर लगाएंगे और फिर उसी को समझाने के लिए फोन करते रहेंगे बार बार कि मैं तुमसे मोहब्बत खत्म कर रहा हूं, सुन लो। हकीकत है, ये भी होता है आशिकों के साथ। देखो आइंदा मुझसे बातचीत नहीं करना, क्योंकि मैं बस ये आखिरी कॉल थी मेरी। भाईजान जरूरत क्या है आपको ये बताने की भी आखिरी कॉल थी या पहली कॉल थी? ये आशिक लोग करते हैं, हकीकत बता रहा हूं। आपको कह रहे हो मुफ्ती साहब को कैसे पता चलेगा हमारे बारे में? भाई हमने पूरी दुनिया देखी हुई है, दुनिया के हर आदमी से हम मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी इसी माहौल में पले बड़े हैं जिसमें आप पल बढ़ के जवान हुए हैं। तो आशिक क्या करेगा कमबख्त, वो बहाने बहाने से समझाता रहेगा, कभी डांटता रहेगा, ताल्लुक खत्म, नंबर ब्लॉक, आइंदा मुझसे बात नहीं करना, मेरा ईमान खराब हो रहा है, जाओ दफा हो जाओ। फिर 2-4 दिन के बाद चेक करेगा कोई कॉल तो नहीं आई भी, इसने मेरी हिदायत पर अमल किया, इसने नंबर ब्लॉक किया। तो आप कभी भी ठीक, पहली बात तो ये कि आशिक को चाहिए वो ये समझे कि मैं बीमार हूं, ये बीमारी है। हर वो चीज जो आपको नॉर्मल लाइफ से हटा दे वो बीमारी है या नहीं है? वो टेंशन है, वो बीमारी है भाई। एक चीज नहीं मिल रही, तमीज से नहीं मिल रही, छोड़ दो, उसका तस्वुर दिमाग में लाना छोड़ दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ऐसे हो जाओ जैसे था ही नहीं। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के पास एक आशिक आया। उसने कहा, एक घोसन कहते हैं ना, वो जो गवाले होते हैं ना, उनकी औरतें जो दूध वूध बेचती हैं, तो एक दूध वाली औरत पे ये आशिक हो गया था और निकाह का कोई चांस मांस था नहीं। ये हजरत हकीमुल उम्मा रहमहुल्लाह के पास आया और कहने लगा कि जो मसला ये है कि मैं जो हूं ना, मेरे दिमाग में वो समा गई है, अब जो है मैं जो है ना, बस मेरा कोई इलाज करें, मैं ठीक हो जाऊं। हाँ, कहने लगा मुझे वो दिला दें आप अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तो बस आप किसी तरह अल्लाह से मांगे वो मुझे मिल जाए। तो हकीमुल उम्मा ने फरमाया कि देखो भाई, पहले तो इस्तिखारा करो। इस्तिखारे का मतलब वो वाला नहीं इस्तिखारा जो आजकल हो रहा है, यानी अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ये बेहतर है तो मुकद्दर कर, बेहतर नहीं है तो मुकद्दर। हो सकता है अल्लाह के इल्म में ये बेहतर ही ना हो, ये भी तो मुमकिन है कि आप चाह रहे हो हर वो चीज जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो अल्लाह से पहले दुआ मांगो और फिर जो है वो पैगाम भेजो। अगर नहीं कबूल होता तो फिर अपना दिमाग यहां से हटाओ। और दिमाग हटाने का तरीका यह है कि उसका जानबूझकर तसव्वुर ना करो। ये मैंने पूरा वाकया ऐसे सुना रहा हूं कि कोई आशिक वाशिक बैठा हो तो वो सुन ले कि इस तरह से इलाज होगा। कभी उसका दिमाग में तसव्वुर ना लाओ, ठीक है ना, जान कर ना लाओ। खुद भी आ रहा है तो वो एक अलग बात है ना, वो तो गैर इख्तियारी चीज है। खुद से आ रहा है तो एक अलग बात है, जान कर ना सोचो उसके बारे में, अपने आप को मसरूफ रखो, उसकी तरफ कभी जाओ नहीं, उस रास्ते से ना गुजरो। तो ये परहेज है, ये परहेज करोगे तो फिर मैं दवा बताऊंगा। ये भी दवा नहीं, मेडिसिन नहीं दी है, ये तो उस मेडिसिन के परहेज हैं। उसके बाद मेडिसिन भी मिलेगी, जो जिक्र वो बताएंगे अल्लाह का जिक्र वो बाद में, पहले ये परहेज। उसने कहा ये नहीं हो सकता मुझसे। उसने कहा मुझे तो दूध चाहिए नहीं होता, फिर भी वहां जाता हूं मैं दूध खरीदने मुझे तो दूध की जरूरत नहीं होती, फिर भी जाता हूं। और कहा आप बस मुझे किसी तरह से वो दिला ही दें। तो हकीमुल उम्मा, पहले जमाने में लोगों में बुजुर्गों का एहतराम भी था, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसकी। अब देखो आप कहोगे बदअखलाकी है थप्पड़ लगाना, हालांकि ये ऐन उस मौके पर क्या थे, अखलाक थे। उन्होंने एक जोर से तमाचा लगाया, कहा कि जब इलाज कराने आया है तो तबीब की बात मानता है नहीं। अब डॉक्टर अगर किसी मरीज को कहे ये करो वो करो, कह रहे मैं ये नहीं करूंगा, तो डॉक्टर कहे दफा हो यहां से, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे। एक थप्पड़ लगाया उसके जोरदार ना, बोला जब आए हो हमसे इलाज कराने के लिए और हमारी मानते नहीं हो तो टाइम क्यों जाया करो हमारे। जोर से तमाचा लगाया। लोगों में सलाहियत थी पहले जमाने में। अगले दिन आया, कह रहा है आपके उस तमाचे के साथ ही मेरा इश्क खत्म
تماچا لگائے اور عشق ختم. حکیم